चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक विज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदाकाल शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है।
इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर, रागादि और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर, रागादि और परलक्षी ज्ञान के पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि के नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा का मोह राग देश भाव से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, तीनों कर्मों से रहे मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है।
लिम्मण जान पर ठिया कम कलंकिड़वी अप्पा लद्दऊ जैन परू ते परम पुड़बेबी सब करम मल्लिका नाश करवरु प्राप्त कर निजो आत्मा जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा सब नाश कर घन गाति अरवरे अंत पद को पालिया कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योगसार जी रखा। योगसार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है, किसका किसके साथ में जोड़ करना। तो अरियंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि सदाकाल द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसी ज्ञायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और इस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। और इसे ही अरियंत परमात्मा धर्म कहते हैं और इसी का नाम मोक्ष मार्ग है। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 66वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें दिगंबर संत इस गाथा के माध्यम से हमें यह बताना चाहते हैं कि तत्व ज्ञानी बिरले होते हैं। तत्व ज्ञानी का मतलब यह है कि वस्तु स्वरूप को जानने वाले बहुत कम है। समझ गए नहीं आप? क्यों? क्योंकि एक तो पहली बात यह है कि यह जीव की पर्याय में अनादि काल से अज्ञान दशा चली आ रही है, उसे वस्तु स्वरूप का पता ही नहीं है। इंद्रिय ज्ञान भी चला आ रहा है। समझ में आप? इंद्रिय ज्ञान का नाश वस्तु स्वरूप का ज्ञान होने पर हो जाता है। समझ में आए? तो कहते हैं तत्व ज्ञानी बिरले होते हैं। बिरले क्यों होते हैं? अनादिकाल से अज्ञान दशा है संजय भैया। देह जीव को एक गिने बैरता बैरातम तत्व मुदा है। ये अनादिकाल से ये हमारे साथ में इस प्रकार की घटना घटती चली आ रही है। दूसरी बात कि तत्व की बात करने वाले भी कम है। क्या? वस्तु स्वरूप को बताने वाले भी बिरले ही हैं। देखो ना, धर्म के नाम पे क्या चल रहा है। धर्म के नाम पे क्या चल रहा है? बस भगवान की पूजा करो, भगवान की भक्ति करो, व्रत आदि ले लो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। शुल्लक महाराज जी,
हाँ बस वैसे चल रहा क्या है भैया? तत्व ज्ञान की दुर्लभता क्यों है? क्योंकि एक तो हमारी आत्मा की पर्याय में अनादिकाल से अज्ञान दशा चली आ रही है, वस्तु स्वरूप का ज्ञान ही नहीं है। एक बात। दूसरी बात, यहाँ इस पंचम काल में मिथ्या दृष्टि ही जन्म लेते हैं, वस्तु स्वरूप को नहीं जानने वाले ही पैदा होते हैं। तीसरी बात कि जो है तत्व ज्ञान कराने वाले भी बिरले हैं। क्या? जो अपनी आत्मा को जानते हैं, ऐसे जीव बिरले हैं। मगर आप आत्मा को जाने बिना आत्मा का अनुभव नहीं हो सकता है। तो तत्व ज्ञान की बात करने वाले भी नहीं है। धर्म के नाम पे तो हमें यही जानकारी मिलती है कि भाई साहब दान दे दीजिए, आप भगवान की पूजा कर लीजिए, आप ज्यादा हो तो प्रतिमा ले लीजिए, आप व्रत आदि कर लीजिए, और घर छोड़ के कायसम दीक्षा ले लीजिए। क्या मिलेगा धर्म के नाम पे सुनने को आपको? इसमें तत्व ज्ञान कौन सा आ गया भाई साहब? ये तो सब आपने शरीर की क्रियाओं की बात बता दी आपने। इसमें तत्व कौन सा आ गया? भाई दान देना ये भी शरीर का काम, भगवान की पूजा करना ये भी शरीर का काम, क्या प्रतिमा आदि लेना ये भी शरीर का काम, व्रत आदि लेना ये भी शरीर का काम। इसमें तत्व क्या आया? क्षुल्लक महाराज जी, हाँ। जो भगवान ने बताए हैं, सात तत्व बताए हैं, ताते हैं जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजिए, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजिए। भगवान ने तो ये कहा है। और बात है हैं क्षुल्लक महाराज जी? कि सात तत्व की बात तो कभी चलती नहीं है कहीं भी। बताओ कहाँ मिलती है आपको? धर्म के नाम पे मिलती हो तो बता दीजिए आप। और थोड़ी बहुत जहाँ भी मिल रही है, उसमें भी बड़ी मिलावटें चल रही है। हम्म। उनका भी आग्रह छूटता नहीं है। हाँ। क्या? पहले तो तत्व ज्ञान की बातें, सात तथ्यों की बातें मिलना बहुत दुर्लभ है। हम्म। समझ गए नहीं आप? वस्तु स्वरूप को ज्ञान कराने वाले दुर्लभ हैं। समझिए आप। और जहां कहीं भी मिल भी रही है, उसमें भी मिलावट का ही धंधा समझ लेना थोड़ा बहुत है। हम्म। क्या? क्लियर बात नहीं करेंगे? समझ गए आप? क्लियर बात का मतलब क्या है? कि अपना भगवान आत्मा सदा काल द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित है, उसकी दृष्टि करना। चार चीजें हैं ना भाई? अरे चार चीजें संयोग है कि नहीं? देखिए आप, शरीर है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है? शरीर जड़ है, समझ गए आप? अंदर आठ कर्मों की रचना भी है, बराबर है। जीव की पर्याय में रागादिक परिणतियां, संसार अवस्था, दुख रूप टेंशन वाली पर्याय भी है। और पीछे अपना चेतन भगवान आत्मा सदा काल अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है। और दो दो चार जैसी बातें करो ना भगवान। फालतू की कहानी किससे सुनाने से तुम्हारा हमारा क्या पेट भरेगा क्या? सत्य की बातें करो ना। अब आपके पास वो शुद्ध ज्ञान की पर्याय है। अब शुद्ध ज्ञान की पर्याय किस में से आ रही? शरीर में से आती है, कि कर्मों में से आती है, कि राग में से आती है, कि जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा उसमें से आती है? धर्म करना अत्यंत सरल है, अत्यंत सरल है। क्योंकि धर्म करने के लिए भगवान कहते हैं किसी के पास में याचना करने की जरूरत नहीं है, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। तुम अपने अपने शुद्ध ज्ञान की पर्याय में वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करो, और वह शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जिसकी है उसके साथ संबंध जोड़ दो आप। आप में ताकत हो तो जोड़ दीजिए, आप ताकत तो आप में बहुत है। क्या? लोकालोक को जानने की ताकत है आपके पास में? ताकत की कोई कमी है क्या आपके पास में? है चुल्लक महाराज जी? तो मेरे भी है पुरुषार्थ के लिए। मैं यही तो कह रहा हूँ। अरे ताकत के तो तुम बने हुए हो भगवान, अनंत वीर के तो बने हुए हो भगवान।
इतनी सामर्थ्य है आपके पास में। समझ में आए भैया? तो विरलता क्यों? तत्व ज्ञान की विरलता क्यों? कितने पॉइंट आए? क्योंकि अनादिकाल से जीव की पर्याय में अज्ञान दशा चली आ रही है। उस अज्ञान दशा का नाम क्या है? देह जीव को ही गिने बहरातम तत्व मुदा है। शरीर की क्रिया को अपनी क्रिया जानता है, राग की क्रिया को अपनी क्रिया जानता है, मानता है। जितने भी विकल्प होते हैं वे मेरे द्वारा किए हुए नजर आते हैं। भगवान कहते हो, भगवान आत्मा तो अंदर में निर्विकारी स्वरूप है, विकल्प रहित वस्तु है, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है। उसको पहचानो, पहचान कर उसकी दृष्टि करो। ये विरलता है। विरलता क्यों तत्व ज्ञान की? संजय भैया बोलो। पहली अज्ञान दशा, दूसरी यहाँ पर इस पंचम काल में सब मिथ्या दृष्टि अज्ञानी पैदा होती हैं। तीसरी तत्व ज्ञान की बातें, सात तत्वों की बातें, छह द्रव्य की बातें समझ में आया? बताने वाले बिरले हैं। समझ गए आप? इसीलिए विरलता है। अच्छा, जो बताते हैं उनके पास बैठता ही नहीं है, ये भी एक समस्या है। बताने वाले हैं भी, पर रुचि से नहीं बैठता है। बैठता है चलो ठीक है, क्या जैसे डॉक्टरों के पास जाता है नहीं, ऐसे ही इलाज करवाता होगा, इनसे भी इलाज करवा दे डॉक्टर, ये भी डॉक्टर है इनसे भी इलाज करवा लो, ये भी डॉक्टर है इनसे भी इलाज करवा लो, ये भी डॉक्टर है इनसे भी इलाज करवा लो। ऐसा करवाती हो लौकिक में क्या? क्यों भैया? लोग तो बहुत चतुर है। लौकिक में ऐसे ही इलाज करवाती हो क्या? अरे पंडित पंडित तो बहुत पंडित है। क्या? जो तत्व ज्ञान की बातें करें, तत्व ज्ञान रूप पंडमन करें, वे ही पंडित है भगवान। यहाँ तो, यहाँ तो पंडित की परिभाषा ही यही आई है। जो द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप की दृष्टि करते हैं, वे पंडित हैं, वे त्यागी है, वे मुनि है, वे मोक्ष मार्गी है। इसलिए तत्व ज्ञान की विरलता है। जो को पाठ करते हैं, फिर आगे के पॉइंट पर विचार करेंगे अपन। बिरले पुरुष ही जानते निज तत्व को, बिरले सुने, बिरले करे निज ध्यान, और बिरले पुरुष धारण करें। कहते हैं बिरले ही पंडित, आ गया ना, आत्म अनुभव को जानते हैं, यानी अपने आप को आत्मा जानते हैं, अपने आप को आत्मा मानते हैं, अपने आप का आत्मा का अनुभव करते हैं। अपने आत्मा का अनुभव का मतलब क्या? कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय को परद्रव, प्रभाव और पर्याय से भी विमुख करके अंदर चेतन भगवान आत्मा रूप अनुभव करना। यानी अपने आत्मा का पर्याय में लाभ लेना, उसका नाम आत्मा अनुभव है भगवान। वे पंडित हैं। बिरले ही पंडित आत्म अनुभव को जानते हैं, और बिरले ही श्रोता तत्व को सुनते हैं। क्या? तिलक महाराज जी, सुनने वाले भी बिरले। समझ गए आप? और बिरले ही जीव तत्व को ध्याते हैं, एक अपने चेतन भगवान आत्मा के रूप परिणमन करते हैं। बिरले है, बिरले बिरलते ही बिरलता है, समझिए आप। पहले तो आत्मज्ञानी वाला पंडित मिल जाए, क्या, और बस सुनने वाले रुचि वाले मिले, कि भाई मेरे को तो कल्याण करना, अपना आत्मा कल्याण करना है, मुझे दुनिया की दारी से कोई लेना देना नहीं है। समझे नहीं आप? हम्म? जो निरंतर अपने चेतन भगवान आत्मा का लक्ष्य करके प्रणमन करती हैं,
है। और कहते बिरले ही तत्व को धारण करके यानी अपने शुद्ध ज्ञान की पर्याय में क्या करना, धारण करना। धारण है छह उपसम ज्ञान नहीं, ज्ञान का गेय बना के परिणमन करना। क्या उत्तरोत्तर दुर्लभ है। हम्म, तो कहते बिरले ही तत्व को धारण करके अनुस्वानुभवी होते हैं। क्या, अब आप समझ लीजिए। एक तो आत्मा रूपी है। आत्म वस्तु कैसी है बोलो भैया। अरे आत्म वस्तु इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है भगवान। आत्म वस्तु तो अतीन्द्रिय है, इंद्रियों के पार है, अरूपी है। समझ गए ना आप? तो दुर्लभ ही दुर्लभ है भाई। आप समझे बात को। हम्म? स्वानुभवी होते हैं यानी अपने वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय में अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का धारण करके स्वानुभवी होती है। इसका नाम स्वानुभवी है। काय में धारण करना है, धारणा ज्ञान नहीं, धारणा ज्ञान नहीं, वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय में अपने चेतन भगवान आत्मा का को रखना, धारण करना। आत्मा तो सबके पास में है। धन्य वे हैं जिनके ज्ञान में अपना चेतन भगवान आत्मा रहता है। ऐसा है कि नहीं, एक बोल आता है ना, ब्रह्मचारी रविंद्र जी ने बताया ना एक बार एक बोल में, आत्मा तो सबके पास में, पर जिनके शुद्ध ज्ञान की पर्याय में, जिनके ज्ञान की पर्याय में आत्मा है वे धन्य है। तो ये बात भी यहाँ लिखी, तत्व को धारण करके स्वानुभवी होते हैं। हम्म, अब देखिएगा अगला पॉइंट पर अपन देखें। संयोग, विकल्प तथा एक समय की अवस्था की उपेक्षा करके त्रिकाली ज्ञायक स्वभाव को आदर करना, ऐसा सार योग सार के रूप में भगवान की वाणी में आया है। ध्रुव शाश्वत एक रूप अनादि अनंत ऐसे वस्तु स्वरूप में एकाकार होकर स्वरूपानंद का वेदन करना, उसे योग सार कहते हैं, जो मोक्ष का मार्ग है। अब देखिए आप एक एक पॉइंट पर थोड़ा सा विचार करें। संयोग, किसकी बात आई पहले, संयोग, समझ रहे आप। देखो, शरीर और शरीर को जानने वाली चैतन्य आत्म वस्तु, दो चीजें हैं कि नहीं है। जिसे पूज्यपाद महाराज जी ने क्या कहा, कौन से ग्रंथ में बोलो वंदना, एब्सेंट नहीं रहना, प्रेजेंट रहना। हाँ एब्सेंट शरीर से दिखाई देगा, प्रेजेंट। समझ में आया भैया। उससे हमारा भला नहीं होगा। भूत भूलना ये अच्छा भावी का है क्रमबद्ध सृष्टा, वर्तमान में जीना सीखो, निजानंद रस पीना सीखो। वर्तमान में उपयोग चेतन भगवान आत्मा का अनुभव करे, उसका नाम प्रेजेंट। बाकी सब एब्सेंट। भैया पूजपाल महाराज जी ने बताया ना, जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार, बाकी सब ताई को विस्तार। तो जीव, जीव यानी जानने देखने वाली चेतन रूपी आत्म वस्तु से जीव कहती है। और शरीर ये संयोग में है। क्या है शरीर, अरे दो है कि नहीं है। हम्म? घर में आपके साथ कितने संयोगी लोग रहते हैं, बोलो क्या जवाब दोगे। अरे घर में, जिस घर में आप अपना घर कहते हो, उस घर में संयोगी कितने लोग हैं आपके, हैं। संजय भैया अब आपसे तो कह नहीं सकते हैं, आपका तो कुछ है ही नहीं ना, आपने शादी करी है। क्या,
तो पत्नी भी नहीं है। समझ में आएगा यार। चलो मकान कोई मान लेते संयोग, और क्या कहें, ज्यादा क्या कहें आपके लिए। ठीक। अब चलिए इधर आ जाइए। अपना चेतन भगवान आत्मा रूपी, आत्मा वह स्वयं, संयोग ये शरीर संयोग है। समझ गए ना आप, इस शरीर का संयोग है आत्मा के लिए। अब अध्यात्म में आ रहे हैं अपन, ठीक है। ऐसे कर्म भी संयोग है, कर्म भी संयोगी है। अब देखना विकल्प, शरीर हो गया सबसे नजदीक का संयोग, कर्म और शरीर है सबसे नजदीक आत्मा का, ये संयोग में आएंगे। अब फिर उन्होंने कहा विकल्प, विकल्प यानी ये मोह राग द्वेष की परिणाम, निरंतर टेंशन, इधर का इधर, इधर का इधर, पागल बने घूमते रहते हैं, अनादिकाल से घूम रहे हो भाई। और क्या कर रहे हो, चलो इतने जाने, चलो उतने जाने, वो कन्ने जे कन्ने, नहीं तो धर्म के नाम पे कछू नहीं, चलो किन्नार जी चले। क्या करें, ये विकल्प करते हो ना, ये राग करते हो ना, पर के लक्ष्य से होने वाले भाव, क्या इन्हें बोलते हैं विकल्पों को संयोगी भाव। क्या बोलते हैं, राग कहो या संयोगी भाव कहो। संयोग, संयोग के लक्ष्य से होने वाले आत्मा में जो विकल्प, राग, वे संयोगी भाव। बहन जी समझ में आ रही बात। हम्म। कहते हैं तथा एक समय की अवस्था, देखो कहाँ कहाँ से ये सब बात है, ज्ञान करो। जब तक आपको ज्ञान नहीं होगा तो फिर आप वहां से हटोगे कैसी। अब संयोग को ये तुमने अपना मान लिया, शरीर है सो मैं हूं, तो अब तो फाइल ही बंद होगी ना भगवान तुम्हारी। दो चीजें हैं, दो को जुदी जुदी जानना मानना। समझ गए नहीं आप। तो संयोग जुदी वस्तु है, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा रूपी हूँ। और संयोग के लक्ष्य से होने वाले क्या, अब ये संयोग में खटपट तो होगी कि नहीं होगी भैया, क्योंकि ये तुम्हारी चीज तो हुई, तो कर्म के अधीन है शरीर, कौन के अधीन है, ये शरीर कुछ की चीज है, ये तुम्हारी चीज है कि कर्म की है, बोलो भैया। अंदर 8 कर्मों की रचना है कि नहीं है। आपको ऐसा शरीर मिला, हमें ये शरीर मिला, हमारी भाषा ऐसी है, आपकी भाषा ऐसी है, तो ये सब कर्म के उदय ही तो है ना। आपको कुछ संयोग उसमें प्रतिकूल है, कुछ अनुकूल है, हमारे कुछ अनुकूल है प्रतिकूल है, बोलो है कि नहीं है। ये सब कर्मों की स्थितियां ही तो बताती हैं भाई। हम्म। संजय भैया। हम्म। बिन जानते दोष गुणन को कैसे तजिए गइये, क्योंकि हम यहाँ पर जो आए हैं आत्म कल्याण के लिए आए हैं, धर्म करने के लिए आए हैं मंदिर में। तो धर्म कैसे होता है वो भगवान इस गाथा में बता रहे हैं। हम्म। जानो, तो कहते संयोग और विकल्प, संयोग संयोगी भाव, और एक समय की पर्याय क्या है, पर्याय परिवर्तन अवस्था। हर समय देखो आपके परिणामों में परिवर्तन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। चलो भले ही आप मूराग देश का ही परिणमन ले लीजिए, विभाव रूप परिणमन ही ले लीजिए आप। विभाव रूप समझ में आ जाएगा तो अंदर जानने जानने रूप भी परिणमन समझ में आ जाएगा। क्योंकि बिना परिणमन के कोई भी जगत में द्रव्य होता ही नहीं है। होता हो तो आप बता दीजिए। है, स्थूल रूप से समझ लीजिए कि जो आपकी आत्मा में हर समय मूरागदिश के परिणाम होते हैं, परिलक्षी भाव होते हैं, वे हर समय बदलने वाले हैं, बोलो है कि नहीं। और आप जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु हो। अभी आपको 10 मिनट पहले या अथवा आधा घंटे पहले जो आपकी पर्याय में राग हो रहा था, जो विभाव रूप परिणमन था, क्या अभी यहाँ पर वो वाला है क्या।
बोलो सब बदल गया कि नहीं बदल गया? है? और जानने वाले आप उस समय भी थे जिस समय घर पे विवाह रूप पणमन चल रहा था। यहाँ भी जो विवाह रूप पणमन चल रहा है ये भी बदल जाएगा। यहाँ भी तुम जानने वाले हो, वहां भी तुम जानने वाले थे। तुम्हें तो एक समय की अवस्था। अभी विभाव से तुमने समझा, तो अंदर जानने जानने रूप पणमन एक एक समय का हर समय चल रहा है। क्या है? समझ में आएगी नहीं आएगी? क्योंकि जगत में कोई भी वस्तु है बिना परिणमन के नहीं होती है। ये आपका लैपटॉप है, पहले पुराना था, अभी कुछ पहले नया था लेके आए थे, अभी पुराना सा दिख रहा है, आगे चल के और भी पुराना दिखेगा। पर लैपटॉप लैपटॉप है कि नहीं? ये शरीर है, शरीर का हर समय परिणमन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पहले जो शरीर, जो आप आए थे शरीर को लेके, तब बाल अवस्था में था। अब इसमें हर समय परिणमन चल रहा है कि नहीं चल रहा है? ये तो स्थूल ज्ञान से भी समझ में आती है कि नहीं आती है? हैं? क्या समझ में नहीं आती धर्म के नाम पर? अगर आप अपना आत्म कल्याण करना चाहते हो तो समझने के लिए तो सरल है, कठिन कुछ भी नहीं है। हम्म? तो कहते हैं संयोग, विकल्प और एक समय की अवस्था। किसकी बात चल रही है बोलो भैया? ये अपने अपने द्रव्य में रहने वाले परिणमन की बात चल रही है। समझ में आया भैया? किसकी बात चल रही है? अब देखना अब कितना बढ़िया मोड़ लेती है धर्म करने के लिए। देखो कि उपेक्षा करके क्या करना। उपेक्षा समझते हो? आप लोग शादी ब्याह में जाते हो, हैं? मियाँ बीवी दोनों गए शादी में, उसका पति भोजन पर बैठा, तो उसकी दृष्टि कहाँ रहती है पत्नी की? अरे बोलो भैया। है? क्यों बाकी की क्यों नहीं? बाकी की उपेक्षा है। क्या है? बाकी की क्या है? उसके ज्ञान में उपेक्षा चल रही कि नहीं? पुरुष बहुत सारे हैं, पर उस पत्नी की दृष्टि में उसका पति मुख्य है। समझ में आया भैया? तो उपेक्षा का मतलब अपने ज्ञान में ही, अपने ज्ञान में ही ऐसा परिणमन करना है। कैसा करना है? क्या? ज्ञान की पर्याय किसकी है? अरे ज्ञान की पर्याय, शुद्ध ज्ञान की पर्याय किसकी है? कर्म की है कि शरीर की है कि राग की है कि अंदर चेतन भगवान आत्मा ज्ञानेश्वर की है? हैं? तो उसे कहाँ जाना चाहिए ज्ञान की पर्याय को? बोलो किसकी दृष्टि करना चाहिए था? जैसे वहां लौकिक में वह पत्नी अपने पति की दृष्टि रखती है, बाकी सब लोगों की उपेक्षा करती है। हमें हमें- आपके घर का मकान है, बच्चे हैं, पड़ोसी में सब कोई है, तो रजिस्ट्री कौन को कराऊंगी? अरे कौन की रजिस्ट्री कराऊंगी? पड़ोसी की? देखा है किसी को पड़ोसी की रजिस्ट्री करते? अपने बच्चों की ही तो करते हैं ना। बाकी सबकी उपेक्षा करते हो कि नहीं करते हो? तो ये धर्म के नाम पे ये सब क्यों नहीं करते हो? भगवान ये कह रहे हैं। क्या? जब तत्व ज्ञान की बातें सुने तो समझ में आए ना। हम्म? कहते संयोग, विकल्प और एक समय की अवस्था की उपेक्षा करके। अब देखना, त्रिकाली ज्ञायक स्वभाव का आदर करे। कौन आदर करे?
बोलो कौन किसको आदर करने की बात कौन को कही जा रही कि तुम आदर करो, और किसका आदर के लिए कह रहे हैं? शुद्ध ज्ञान की पर्याय को कह रहे हैं कि तुम्हारा जो भगवान आत्मा है उसको तुम आदर करो, उसको सम्मान दो, इज्जत दो। जो हमेशा तुम्हारे साथ रहता है उसका तुम आदर नहीं करते, बीच में मिल गया और उसका तुम आदर करने लग जाते हो। गजब है भगवान। त्रिकाली लिखा ना, तीनों काल जो आपके साथ में रहता है। बोलो भूतकाल में कौन था तुम्हारे साथ में, अभी वर्तमान में कौन है तुम्हारे साथ में, और आगे तुम्हारे साथ कौन रहेगा? तो क्या त्रिकाली ज्ञायक भगवान स्वभाव वाला रहेगा क्या? आत्मा है कि नहीं है? अब शुद्ध ज्ञान की पर्याय किसको आदर कर रही है इस समय? संयोग संयोगी भावों का आदर करती है। तो अपने भगवान आत्मा का निरादर होता है कि नहीं होता है? बोलो। अरे महापाप लगता है, पाप नहीं, महापाप लगता है। पाप नहीं, अपने आत्मा का अनादर करना महापाप है। ऐसा लिखा है, परमात्म प्रकाश जी में लिखा है, सिद्ध समान नहीं जानत आपा ताते तो लगत है पापा। क्या है? क्योंकि प्रत्येक आत्मा सिद्ध भगवान जैसा ही है। जो निगोद में सोई मुझ में सोई मोक्ष मजाल, अंतर भेद कछु नाई है भेद के नहीं संसार। या किसके आदर करने की बात की गई है? हम 24 घंटा में किन किन का आदर करते हैं? बोलो। हैं? हैं माता जी? देख लो। तो बारी बार घूमते रहोगे, 4 गति 84 लाख मिलेंगे, बारी बार घूमोगे। अपने उपयोग को बारी बार घुमाओगे तो बारी बार 4 गति 84 लाख योनियां मिलेंगी। हम भगवान क्या करेंगे, जनवाणी माता क्या करेगी? जनवाणी माता तो ये कह रही है कि शुद्ध ज्ञान की पर्याय चेतन भगवान आत्मा की है, वो आदर करे। किसका करे? अपने चेतन भगवान आत्मा का आदर करे। ये सूरज की किरणें किसको प्रसिद्ध करती हैं? ये किरणें सूरज की किसको प्रसिद्ध करती हैं? अरे सूरज को प्रसिद्ध करती हैं। ऐसे ही शुद्ध ज्ञान रूपी किरणें किसको प्रसिद्ध करती हैं? सुख शांत रस से लबालब ज्ञान सागर आत्मा, बेभ्रम की चादर हटा सर्वांग पर घटे आत्मा। हे बाप जन इस लोक के सब एक साथ नहाइए, इसे ही अपनाइए, इसमें ही मग्न हो जाइए। बोलो आचार्य अमृतचंद देव किसकी किसी को अपनाने की बात करते हैं? अपना त्रिकाल एक ध्रुव भगवान आत्मा अनंत शक्तियों से भरेलो है, उसका आदर करो, उस रूप अनुभव करो कि मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। मैं लड़का लड़की नहीं हूँ, मैं विकल्प वाला नहीं हूँ, मैं एक समय की पर्याय वाला नहीं, मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। यही वास्तव में उसका आदर है। किसका आदर है? हम्म? आदर की बात की ना। त्रिकाली ज्ञायक स्वभाव का आदर करना, आदर करने वाली पर्याय ज्ञान की पर्याय। ज्ञानी ने ज्ञान की पर्याय में अपने चेतन भगवान आत्मा का आदर किया, श्रद्धा की पर्याय में अपने चेतन भगवान आत्मा का श्रद्धान आदर किया। चारित्र ने भी उसका आदर किया। और हम श्रद्धा से ज्ञान से बाहर हैं तो चारित्र से भी बाहर हो क्या? हम्म? बहन जी समझ में आ रही बात आपको? सरल है, जैन दर्शन सरल है, पर तुम समझना चाहते हो तो।
नहीं तो फिर कठिन ही कठिन है का, इसमें फिर क्या है, अनादिकाल की भूल पड़ी वही पर्याय में। ऐसा सार, अब देखना अब, यानी त्रिकालिक शुद्ध ज्ञान की पर्याय समस्त, संयोग, संयोगी भाव और एक समय की पर्याय को इग्नोर करती हुई अपने चेतन भगवान आत्मा को मुख्य करती है। भाई ये तो कर ही रहे ना लौकिक में, और क्या कर रहे हो आप? अपने लोगों को मुख्य करते हो, बाकी के लोगों को गौण करते हो। गौण मुख करना तो आपको आता ही है, तो धर्म के नाम पर यही तो करना है ना। शरीर, रागादिक परिणतियां, एक समय की पर्याय, वो मेरी चीज नहीं है। मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसे श्रद्धा में, ज्ञान में स्वीकार करना, यही वास्तव में अपने भगवान आत्मा का आदर है। ये इसे ही भगवान धर्म कहते हैं, और यही सिद्धांत का सार है। क्या है सार, किसे कहते हैं? हम्म, बोलो भैया, छेडाला से बोलो, सार किसे कहा गया है? मंगलाचरण से बता दीजिए आप। तीन भुवन में सार, भीतर विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमो त्रियोग संभाल के, ये लिखा ना पंडित दौलत राम जी ने। तो सार वस्तु है। अच्छा ये बताओ संजय भैया, बादाम में सार क्या है? बादाम लेके आती हो मार्केट से भैया, जो मंदिर में चढ़ाती हो समय, उसमें सार क्या है? गन्ने में सार क्या है? दूध में सार क्या है? केले में सार क्या है? मौसम्बी में सार क्या है? तो उनमें आप सार चीजों को ही खाते हो, क्या सार को भी खाते हो? इतने नाम आपको गिनाए लौकिक दृष्टि से, तो उसमें सार चीज का ग्रहण करते हो, क्या सार को भी करते हो? हैं? और धर्म के नाम पे, धर्म के नाम पे कुछ नहीं, भगवान की पूजा भक्ति कर लो, कल्याण हो जाए, 3 काल में ना हो तुम्हारा कल्याण। भगवान ही कह रहे, जिनवाणी माता हमको कहती है। वे कहते कल्याण उन्हीं का होता है जो सार वस्तु को ग्रहण करते हैं। इस शरीर में सारभूत क्या है? इस शरीर में सारभूत क्या है? कभी थोड़ा सा विचार तो करो। अपने लिए विचार नहीं, गजब करते हो। बड़े मुश्किल से मनुष्य पर्याय मिली, जैन कुल मिला, बस भगवान की पूजा भक्ति कर ली, अपने आप को धर्मात्मा समझे बैठे हो। थोड़ा बहुत भक्ष नहीं खाते, सब भक्ष खाते, हम तो धर्मात्मा है, शुद्ध खाने वाले हैं। भगवान ने ये कहा है क्या? अरे वे सब सोते हैं, वे सब शुभ भाव होते हैं, पर वे सार नहीं है भगवान। सार तो ये है अंदर चेतन भगवान आत्मा का ग्रहण करना, शुद्ध ज्ञान की पर्याय में अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा को मुख्य करना, ये सार है। और यही योग सार है, देखो ये लिखा है, ऐसा सार है। योग सार के रूप में, अब देखना, योग सार के रूप में भगवान की वाणी में आया है। क्या आया है? ध्रुव, शाश्वत, एक रूप, अनादि अनंत, ऐसी आत्म वस्तु में एकाकार हो गए स्वरूपानंद का वेदन करना, सबकी व्याख्या है। पर हम यहाँ कर नहीं पाएंगे, समय हो गया ना आपका, समय में आए। ध्रुव, समय का ध्रुव, जिसमें हलचल नहीं, बिल्कुल शाश्वत है, समझ गए नहीं आप? जिसका कभी नाश नहीं होता है, एक रूप रहने वाली चेतन आत्म वस्तु एक रूप रहती है, अनादि अनंत। ऐसे आत्म वस्तु में, किसमें? देखना, आत्म वस्तु में एकाकार होना। अब एकाकार होने वाला कौन, और किसमें होकर एकाकार की बात की जा रही है? अपने शुद्ध ज्ञान की पर्याय को यहाँ एकाग्र करो। अब एकाकार तो जब करोगे तुम, जब तुम्हें ज्ञान होगा।
जब तुम्हें अपने आत्मा का ज्ञान होगा कि मेरा भगवान आत्मा सदाकाल शरीर से भिन्न है, मेरा भगवान आत्मा सदाकाल कर्मों से भिन्न है, मेरा भगवान आत्मा सदाकाल राग से भिन्न है, मेरा भगवान आत्मा सदाकाल विकल्पों से रहित है, मेरा भगवान आत्मा एक समय की पर्याय से रहित है। ऐसा जब ज्ञान श्रद्धान होगा तो तुम अपनी पर्याय को वहां एकाकार करोगे। उसे भगवान धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान कहते हैं। क्या कहते? आत्म वस्तु में एकाकार होकर स्वरूपानंद का भेदन करना। काय का भेदन करना है? जे स्वरूप समझे बिना पामे तो अनंत, समझाऊं ते पद नमू श्री सतगुरु भगवान। इसे भगवान ने धर्म कहा है स्वरूपानंद। अरे मैं तो अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु हूँ। ऐसे उसकी दृष्टि करके आनंद लूटना, उसको बोलते हैं स्वरूपानंद। स्वरूप यानी अपने रूप में, स्व यानी अपनी आत्मा, उसका रूप क्या है? ज्ञान आदि उसके रूप है। स्वरूपानंद में स्वरूपानंद का वेदन करना। क्या करना? वेदन करने वाली कौन? तुम्हारे पास क्या नहीं है बोलो भैया? पर्याय है कि नहीं है? अभी काय का वेदन कर रही है, काय में मस्त हो रही है, 24 घंटा उपयोग किस में लगाते रहते हो? है शरीर में। जिसको संभालते किसको? और किन किन के शरीर संभल रहे भैया? एक आध का नाम तो बता दो भैया। 24 घंटा उसकी संभाल करते रहते हैं शरीर की। ये तुम्हारे संभलने से संभलता है क्या? पागल हो रहे हो? पागल तो हो ही रहे हो ना। कर्म की चीज को तुम अपनी चीज माने बैठे हो भाई। इसको संभालते क्या नहीं? इसको संभालते अपने चेतन भगवान आत्मा को, इसका वेदन करते हैं। स्वरूपानंद का वेदन करना उसे योग सार कहते हैं। उसी को भगवान मोक्ष मार्ग कहते हैं। यानी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय, श्रद्धा की पर्याय और चारित्र की पर्याय, तीनों जो है अपने भगवान आत्मा की तरफ मुड़ी हुई है। इसे ही वास्तव में मोक्ष मार्ग कहते हैं। इसे ही भगवान धर्म कहते हैं। समझ में आया भैया? चैतन्य काय स्मरण प्रति क्षण करो रे, भाभी के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज शोक निदान पाओ, गाओ नित इसी में गीत गाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण।